राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर गृहिणी को स्मार्ट कुकिंग करना आना चाहिए। स्मार्ट कुकिंग का मतलब है फटाफट खाना बनाना, क्योंकि देखो घर का कोई भी काम रुक सकता है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, वो हम एक बार को बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो कुकिंग है ना वो समय पे होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ तैयारियां करके रखनी होती हैं, जैसे कि हम कुछ कटिंग चॉपिंग करके रख सकते हैं। तो वही मैंने आज इस वीडियो में शेयर किया है कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम सुबह अपना खाना बनाने के लिए लेट ना हो। तो पहला टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि हम खाने के साथ साथ अपने पीने का भी ध्यान रखें और कोई ना कोई ऐसा ड्रिंक हमेशा बना के रखें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो और पीने में भी बहुत अच्छा लगे। तो देखो मेरे पास ये सब्ज़ा सीड रखे हुए हैं। तो जैसे मेरे पास अभी पीछे नींबू आ गए थे काफ़ी सारे, तो मैंने फिर क्या किया, एक तो सब्ज़ा सीड को भिगोया और फिर मैंने इन सारे नींबुओं का रस निकाल लिया। और रस निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक बर्फ़ जमाने वाली ट्रे के अंदर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके और उसमें क्यूब्स में जमा लिया मैंने। और इससे देखो क्या बेनिफिट होता है कि गर्मियों में एक तो आप ये सब्ज़ा सीड जो होते हैं ना, ये बहुत फ़ायदा करते हैं और इनफैक्ट ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो चलो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमें एक फटाफट से कोई अच्छा ड्रिंक चाहिए ना, तो इससे बेहतर ड्रिंक मुझे नहीं लगता कि कोई है। नींबू गर्मियों में बहुत फ़ायदा करता है, तो मैंने आज यही किया, बहुत सारे नींबू का रस निकाला और सब्ज़ा सीड के अंदर मिक्स करके और इसको मैंने बर्फ़ की ट्रे के अंदर जमा दिया। अब जब भी हम कभी गर्मी से आते हैं या कोई हमारे घर में आता है तो हमें ये नेचुरल ड्रिंक ज़रूर देने चाहिए, बजाय कि हम बाहर के ड्रिंक्स वगैरह ऑफ़र करें। तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अंदर देखो ओमेगा 3 और फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके। तो ये हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और ये देखो मैंने इस तरीके से इसको मिक्स किया है। हालांकि ये बार बार जो है ना लिक्विड से अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जमने के लिए ठीक है। ये इसको हम इस तरीके से क्यूब में जमा सकते हैं। और अभी लास्ट में तो जब मेरा ये पूरे सेक्शन इसके भर गए थे तो खाली नींबू का रस ही रह गया था, लेकिन मैंने बाद में इसको टेस्ट करा था ना थोड़ा सा चम्मच में लेके, तो इस वाले जो अभी मैं जो पोर्शन भर रही हूँ ना, इसमें भी बहुत अच्छा खट्टापन है। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगा है और इसको भी हम स्मार्ट कुकिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा ड्रिंक बन के तैयार होगा। आप एक बार इसको ट्राई करके देखना ज़रूर। और देखो मैं अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था, मैं चॉपिंग के लिए लेके आई थी ये चॉपर। तो ये मेरा बहुत अच्छा चॉपर है। मैंने अभी पहले भी आपको दिखाया था कि मैं किस तरीके से चॉपिंग करके रख लेती हूँ। और स्मार्ट कुकिंग का मतलब ये है कि कम टाइम में हम फटाफट से खाना बनाएं। तो ये चीज़ें अगर हम पहले से तैयार करके रखेंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। देखो अब क्या है ना कि अब सब अलग अलग रहते हैं और पहले तो बड़ा परिवार होता था तो कोई लहसुन छीलने बैठ जाता था, कोई सब्ज़ी छीलने बैठ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सारा काम एक जने को ही करना होता है, तो बस उसको फिर मैनेज करना पड़ता है कि हमें किस तरह से क्या करना है। तो देखो मैंने ½ kg मेरा ये लहसुन है और इसको मैंने चॉप करके एक अच्छी बड़ी सी शीशी में भर लिया है इसको मैंने। और ये देखो जिस आइटम में हमें लहसुन डालना है उसके लिए ये ठीक है, हमने अपना रख लिया इसको सिक्योर करके और फ्रिज में मैं इसको रख दूँगी और ये काफ़ी दिन आराम से चलता है। ये मैंने अभी ऑब्ज़र्व करके देखी है ये चीज़। और इसी का ही टिप नंबर 3 मैं आपको बोलूँगी, तो इसमें आप अदरक भी ऐड करके रखो। किसी चीज़ के अंदर हमें अदरक भी चाहिए होती है, लेकिन मैं इसको कच्चा नहीं रखने वाली। और इसकी रेशो भी मैं बता दूं आपको, जितना लहसुन होता है ना उससे आधी अदरक होती है। तो इसको मैंने ऐसे ही चाकू से ही थोड़ा सा छील लिया है और इसके अंदर मैं इसको ऐड करूँगी और चॉप करके और इसको थोड़ा सा ऑयल के अंदर भून के रखूँगी। भूनने से क्या होगा ना कि इसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे जो मैंने कच्चा रखा है ना उसको तो हमें फिर भी जल्दी ख़त्म करना है, 10 दिन में, 15 दिन में, पर इसको आप काफ़ी टाइम के लिए रख सकते हो, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसमें चॉप कर लिया है, जिस तरीके का हमारे को सब्जी वगैरह में चाहिए होता है।
और ये बात तो हम सब गृहिणियों को पता होता है कि जैसे हम अधिकतर सुबह के टाइम थोड़ा सा जल्दी में होते हैं, तो जिस सब्ज़ी में हमने लहसुन प्याज डालना होता है तो हम उसको कभी कभी स्किप कर देते हैं कि चलो छोड़ो, अभी टाइम नहीं है इतना, तो फटाफट से टमाटर में ही छौंक देते हैं। पर अगर ये सब काम हमने पहले से किए हुए होंगे ना तो हमारे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और हम फटाफट से निकालेंगे और इन चीज़ों को यूज़ कर लेंगे। इससे देखो हमारा टाइम कितना बचेगा और हमारा जो हमने सोची हुई है सब्ज़ी जिस तरह से बनाने के लिए, वैसे सब्ज़ी भी हमारी बन जाएगी। तो मुझे तो ये तरीके ठीक लगते हैं कि हम इस तरीके से कुछ ना कुछ तैयारी करके रखें, तो जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और प्रॉपर सब्ज़ी जैसी हमें बनानी है वैसे ही हम सब्ज़ी भी बनाएं। तो देखो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने ये सारा अदरक और लहसुन डाल दिया है और अच्छे से इसको भून के और फिर मैं इसको रखूँगी। और इसको तो मैं आराम से मतलब महीना भर 1.5 महीना इतने में भी यूज़ कर लूँगी, तब भी ये ख़राब नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत साल पहले सब्ज़ी मंडी में किसी लेडी को सीताफल कद्दू कटवाते हुए देखा था, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी उस समय कि मतलब लेडीज़ के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो कद्दू जैसी चीज़ भी सब्ज़ी वाले भैया से कटवा रही हैं, चाहे देखो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। तो आजकल तो सबको ही ये रेडीमेड चीज़ें चाहिए, क्योंकि अगर देखो डिमांड नहीं होती तो कंपनी वाले भी क्यों बनाते ये इस तरीके के पाउच रेडीमेड मसाला लहसुन का, प्याज का, अदरक का। तो इस समय अब डिमांड हो गई है कुछ इन चीज़ों की, तो मतलब मुझे भी अब ये सही लगता है कि पहले से तैयारी करके रखना सबसे बेस्ट होता है। और ये मेरा भुन के तैयार हो गया है और जो भी ऑयल भी बचा हुआ था ना वो भी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। और जिस तरीके से हम अचार को अच्छे से दबा दबा के रखते हैं ना, उसी तरह मैंने इसको दबा दिया है और ऑयल ऊपर आ गया है इसके। तो अब ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये देखो वो कच्चा है और ये पका हुआ है, दोनों के कलर में कितना फ़र्क आ गया है। अब अगला टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि जैसे ये कड़ी पत्ता मैंने अभी पीछे भी आपके साथ शेयर किया था, मेरे पास काफ़ी सारा था, तो जितना यूज़ हुआ उतना हो गया और अब ये बचा हुआ है, तो ये इसको मैंने सुखा लिया और इसका मैंने पाउडर बना लिया। और देखो इस कड़ी पत्ते से पिसे हुए से अगर हम चटनियाँ बनाते हैं ना तो इतनी टेस्टी बनती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और अभी तो मैं जब ये डाल रही हूँ ना तो इतनी मेरी किचन महक रही है इसकी वजह से। और कलर भी देखो कितना अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको वैसे नहीं सुखाया, ये फ्रिज में रखा रखा अपने आप सूख गया, तो कलर भी इसका ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल भी। और खुशबू के तो क्या ही कहने। और इसी से मैंने ये चटनी बनाई थी और इतना अच्छा टेस्ट आया ना चटनी का कि मैं क्या बताऊँ आपको। और टिप नंबर 5 है, देखो इस तरीके से ये जो भुट्टे होते हैं ना अमेरिकन कॉर्न जिनको हम बोलते हैं स्वीट कॉर्न, तो ये हमेशा नहीं मिलते, लेकिन जब भी आपको मिले मार्केट में आप इनको इस तरीके से फ्रीज़र में स्टोर ज़रूर करो, क्योंकि बच्चों को भी ये बहुत पसंद होते हैं और हम लोग भी कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, पास्ता वगैरह में डलता रहता है, तो इसको स्टोर करके रखना चाहिए। और देखो सब्जियां वगैरह तो मैं जब भी लाती हूँ ना हमेशा धो के सुखा के, और जिस सब्ज़ी को काट के रखना होता है मैं काट भी देती हूँ। जैसे कि हम भिंडी को काट के रख सकते हैं, इसको तोरी को काट के रख सकते हैं, और बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिनको हम काट के रख सकते हैं। हम बैंगन को भी भून के रख सकते हैं। और थोड़े से क्लिप मैंने अभी अपने पुराने वीडियो के लिए हैं, क्योंकि मुझे इसी तरीके का क्लिप चाहिए था। तो इस तरीके से देखो मैं तोरी वगैरह भी सब छील के रख देती हूँ, तो सुबह सुबह मेरे को बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता, मेरे को सब चीज़ें कटी हुई मिल जाती हैं, मसाला बना हुआ मिल जाता है, तो मेरी कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। इसी तरह हम कोई भी फलियां भी काट के रख सकते हैं, और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे ये बॉक्स मिलते हैं, जगह भी कम लेते हैं और हमारा सामान भी काफ़ी सारा आ जाता है। गोभी को भी मैंने इसी तरह कट करके रखा था, और ये गोभी मैंने आज ही बनाई है। 3-4 दिन पहले जब मैं लेके आई थी सब्जियां, तब मैंने इसको अच्छे से धो के सुखा के और कट करके इस तरीके से पाउच में रख दिया था। और अब देखो ज़रा मसाला बनाया है मैंने, इसके अंदर मैंने ये गोभी डाल दी, आलू डाल दिए, और मैंने कुछ दिन पहले अपना अदरक का और मिर्ची का भी मैंने चॉप करके ना और क्यूब्स उसके जमा दिए थे, तो आज मैं वही यूज़ करने वाली हूँ इस सब्ज़ी के अंदर। तो देखो कितना आसान हो गया ना,
बहुत कुछ काटना भी नहीं पड़ा, नहीं तो हर बार पूरी चीज़ें काटनी पड़ती हैं। तो ये देखो मैंने इस तरीके से क्यूब्स इसके जमा के रख दिए थे अदरक के। और ये अदरक इतनी अच्छी है, मतलब इसका हम चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस समय भी बार बार अदरक छीलनी कूटनी नहीं पड़ेगी हमारे को। इस तरीके से क्यूब निकाला और जितनी चाहिए उतनी आप सब्जी में भी डाल सकते हो, बाकी बची हुई की आप चाय बना लो। और इसी तरह से हरी मिर्च भी है, लेकिन हरी मिर्च तो मुझे अभी नहीं डालनी सब्जी के अंदर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियो लेके आती रहूँगी और मिलूंगी आपसे फिर। और मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे सभी को।